आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 7 खाता बही पाठ के अंतर्गत खाता बही बनाना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों को रायपुर के कपड़ा व्यवसायी अमित की नकल बही एवं खाता बही में लिखिए व माह की अंतिम तिथि पर खाते बंद कीजिए। 2000 अप्रैल 1 अमित ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 51,000। 4 अप्रैल नगद माल खरीदा 5,000। 5 अप्रैल बैंक में जमा किया 10,000। 8 अप्रैल विकास से माल खरीदा 4,000। 12 अप्रैल नगद विक्रय 3,000। 18 अप्रैल विनय को माल बेचा 1,000। 20 अप्रैल विकास को पूर्ण भुगतान में दिए 3,980। 25 अप्रैल निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले 500। 30 तारीख किराया दिया 600 रुपये। ये प्रश्न है। इस प्रश्न के आधार पर हमको खाता बही तैयार करना है। खाता बही तैयार करने के पहले हमको पंजी प्रविष्टि बनाना है। पंजी प्रविष्टि बनाने के बाद खाता बही तैयार करेंगे। पंजी प्रविष्टि बनाने का वही नियम है जो इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ा गया था। खाते के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र के खाते। तीनों का नियम भी वही लागू होगा। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन। वस्तुगत खाता, व्यापार में जो भी माल या संपत्ति है उसको विकलन और व्यापार से जो माल या संपत्ति है उसको समाकलन। नाम मात्र खाते का नियम, व्यय खर्च हानि को विकलन, आय प्राप्ति लाभ को समाकलन। तो सबसे पहले अब इस प्रश्न को हल करके बताते हैं कि पहले पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे अमित की नकल बही, कॉलम बनाएंगे दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, वितरण राशि, समापन राशि। 2000 अप्रैल 1 रोकड़ खाता विकलन, पूंजी खाता से 51,000 व्यापार प्रारंभ किया। अप्रैल 4 क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाता से नगद माल खरीदा 5,000। अप्रैल 5 बैंक खाता विकलन, रोकड़ खाता से बैंक में जमा किया 10,000। अप्रैल 8 क्रय खाता विकलन, विकास खाता से 4,000। विकास से उधार माल खरीदा। जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो वहाँ रोकड़ शब्द का प्रयोग नहीं करते। अप्रैल 12 रोकड़ खाता विकलन, विक्रय खाता से नगद माल बेचा 3,000। 18 अप्रैल विनय खाता विकलन, विक्रय खाता से विनय को उधार माल बेचा 1,000। 20 अप्रैल विकास खाता विकलन, रोकड़ खाता से बट्टा खाता से 4,000, 3,980 और 20 रुपये। 25 तारीख निजी प्रयोग हेतु निकाले। आहरण खाता विकलन, बैंक खाता से निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले 500। 30 तारीख किराया खाता विकलन, बैंक खाता से किराया चेक द्वारा दिया। जब हम चेक से भुगतान करते हैं तो उस समय हम रोकड़ की जगह बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं 600। पंजी प्रविष्टि होने के बाद हम यहाँ पर योग करेंगे तो पूरे का टोटल आएगा 79,100, 79,100, 79,100, 79,100। तो ये पंजी प्रविष्टि हुआ। अब इसके बाद हम खाता बही बनाना सीखेंगे। खाता बही बनाने के पहले हमको नियम याद रखना होगा। जो खाता हम बनाते हैं उस खाते का नाम पहले ऊपर में हेडिंग लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर पहले खाता बना है पूंजी खाता, उसके ऊपर जिस व्यापारी की पुस्तकों में खाता बही खोलना है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे प्रश्न में दिया था अमित की पुस्तकों में तैयार कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे अमित की खाता बही। फिर इसमें जो खाता बनाएंगे उस खाते का नाम पहले लिखेंगे पूंजी खाता। दूसरा, खाते के 2 पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन। बाएं पक्ष को विकलन और दाएं पक्ष को समाकलन। अगला नियम याद रखेंगे कि इसमें कुल 8 कॉलम बनती है, 4 विकलन में 4 समाकलन में। फिर उसके बाद नियम हमको याद रखना है कि जो खाता बही हम बनाएंगे उस खाते का नाम उसमें नहीं आता। जैसे पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी खाता में पूंजी खाते का नाम नहीं आएगा, क्योंकि जब हम खतौनी करते हैं नकल बही से खाता बही में तो उसके विपरीत पक्ष वाले का लेखा किया जाता है। अगला नियम याद रखेंगे, जब हम विकलन में लेखा करेंगे तो से शब्द का प्रयोग करेंगे और समाकलन में लिखेंगे तो को शब्द का प्रयोग करेंगे। ये नियम जानने के बाद अब खाता बही बनाना सीखते हैं। सबसे पहले बीच में हेडिंग देंगे अमित की खाता बही, पूंजी खाता, कॉलम बना लेंगे, विकलन और समाकलन 2 पक्ष हुए। सबसे पहले हमको पंजी में देखना है कि पूंजी खाता विकलन हुआ है कि समाकलन, और कौन से पंजी में।
तो यहाँ पंजी में देखेंगे तो पहला पंजी हुआ है जिसमें रोकड़ के बाद पूंजी शब्द का प्रयोग हुआ, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। तो पूंजी खाता में हम जहाँ जहाँ पूंजी खाता आया है शब्द उसका लेखा करेंगे, खतौनी करेंगे। तो पहला खाता भाई हम बना रहे हैं पूंजी खाता। तो पहला पंजी में आया पूंजी खाता से मतलब समाकलन हुआ है। तो पूंजी खाते के समाकलन में लिखेंगे जिससे वो विकलन हुआ है, अर्थात विपरीत पक्ष का लेखा करते हैं। और जो खाता पंजी में जो हुआ है उसी पक्ष में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पूंजी खाता से मतलब समाकलन हुआ है, तो खाता बही के पूंजी खाते में समाकलन पक्ष में लिखेंगे, लेकिन जो विकलन हुआ है उसका लेखा करेंगे, विपरीत पक्ष का लेखा करेंगे। तो अब देखते हैं कि खाता बही में इसका लेखा कैसे हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 अप्रैल 1 रोकड़ खाता को 51,000, क्योंकि पंजी क्या हुआ था, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। तो पूंजी खाता पंजी में हुआ है से मतलब समाकलन, तो समाकलन में लिखेंगे जिससे वो विकलन हुआ। किससे विकलन हुआ, रोकड़ खाता को। और तिथि वही लिखेंगे जो पंजी में लिखा हुआ है। अब माह के अंत में क्या करते हैं, खाता को बंद करते हैं। तो अप्रैल होता है 30 का, तो 30 अप्रैल में लिखेंगे शेष ले गए 51,000। ये दोनों लेखा करने के बाद हम ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन खींच के खाता बही को बंद करेंगे। अप्रैल में शेष निकला है विकलन पक्ष में, तो अप्रैल के बाद अगले महीना आ जाएगा समाकलन में 2000 मई 1 शेष लाया गया 51,000। तो पहला खाता बही बना पूंजी खाता। अब दूसरा हम देखेंगे रोकड़ खाता। फिर वैसे हम पंजी में ढूंढेंगे कि रोकड़ खाता विकलन हो रहा है कि समाकलन। शुरू से पंजी को हम देखेंगे। तो पहला पंजी में हुआ था रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। तो पंजी में रोकड़ खाता विकलन हुआ है, इसलिए विकलन में लिखेंगे 2000 अप्रैल 1 पूंजी खाता से 51,000। फिर 4 अप्रैल को हुआ था क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से मतलब समाकलन हुआ था रोकड़ खाता पंजी में, तो समाकलन में लिखेंगे क्रय खाता को 5,000। फिर 5 तारीख को हुआ था बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो से मतलब समाकलन में लिखेंगे बैंक खाता को 10,000। उसके बाद फिर हुआ था 20 तारीख को रोकड़ खाता से, तो यहाँ पर लिखेंगे विकलन 20 तारीख को विकास खाता को 3,980। रोकड़ खाता के सामने जितना राशि रहेगा उतना ही राशि का लेखा किया जाएगा। फिर उसके बाद हुआ था 12 तारीख को विक्रय खाता से 3,000, क्योंकि 12 तारीख को हुआ था माल बेचा रोकड़ खाता विक्रय खाता से 3,000। इतना प्रविष्टि होने के बाद हम समाकलन का टोटल करेंगे, विकलन का टोटल करेंगे 51,000, 3,000 हुआ टोटल 54,000। समाकलन में यहाँ तक का टोटल करेंगे 5,000, 10,000 और 3,980। तीनों का योग करेंगे और 54,000 से माइनस करेंगे तो इसका शेष बचेगा 35,020। ये निकलेगा अप्रैल 30 को। माह के अंत में हमेशा शेष निकालना है। जिस पक्ष में राशि कम होगा उसी पक्ष में उसका लेखा करेंगे। शेष ले गए 35,020। अब इसके बाद हम पूरे का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 54,000। रोकड़ खाते का शेष निकला समाकलन पक्ष में, तो अगले महीने के 1 मई को विकलन में आ जाएगा शेष लाया गया 35,020। तो ये बना रोकड़ खाता। इसी प्रकार बैंक खाता पंजी में फिर ढूंढेंगे कि बैंक खाता कहाँ कहाँ लिखा गया है। तो अप्रैल 5 में होगा रोकड़ खाता से 10,000। 5 अप्रैल को पंजी होता बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो बैंक खाता विकलन 5,000। 5 तारीख को होता बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो विकलन में लिखेंगे रोकड़ खाता से 10,000। उसके बाद फिर 25 तारीख को हुआ था आहरण खाता विकलन बैंक खाता से, तो बैंक खाता से मतलब आहरण खाता को 25 तारीख। फिर 30 तारीख को हुआ था किराया खाता विकलन बैंक खाता से, तो यहाँ पर लिखेंगे किराया खाता को। अब अंतर राशि फिर निकालेंगे। विकलन का योग है 10,000, समाकलन का योग है 1100। 500 और 600 1100। 10,000 में 1100 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8,900। माह के अंत में निकालेंगे 30 अप्रैल को शेष ले गए 8,900, टोटल हो जाएगा 10,000। 2000 मई 1 शेष लाया गया 8,900। इसका बाद हम बनाएंगे विकास का खाता। प्रश्न में ढूंढेंगे कि पंजी में विकास शब्द का प्रयोग या विकास खाता विकलन हुआ है कि समाकलन। तो विकास खाता 2 बार हुआ है। एक 8 अप्रैल को हुआ है क्रय खाता विकलन विकास खाता से, तो समाकलन में लिखेंगे 8 अप्रैल 2000 क्रय खाता को 4,000। उसके बाद फिर हुआ है 20 तारीख
20 तारीख को पंजी हुआ है विकास खाता विकलन रोकड़ खाता से बट्टा खाता से। तो विकास खाता विकलन हुआ तो विकलन में लिखेंगे रोकड़ खाता से 3,980 और बट्टा खाता से 20, तो टोटल हो जाएगा 4,000। खाते का योग बराबर हो गया। उसके बाद फिर अगला लिखेंगे विनय खाता। प्रश्न के पंजी में देखेंगे कि विनय खाता विकलन हुआ है कि समाकलन। तो केवल एक ही बार आया विनय का नाम 18 अप्रैल को। पंजी हुआ था विनय खाता विकलन विक्रय खाता से। तो विनय खाता विकलन हुआ तो विकलन में लिखेंगे विक्रय खाता से अप्रैल 18। 30 अप्रैल को हो जाएगा शेष ले गए 1,000। तो अप्रैल में शेष निकला है तो मई में आ जाएगा शेष लाया गया 1,000। तो इस तरीके से खाता बही बनाना है। फिर अगला खाता बही देखेंगे आहरण खाता। आहरण खाता में 25 अप्रैल को हुआ है बैंक खाता से आहरण खाता विकलन बैंक खाता से। अप्रैल 30 शेष ले गया 500। फिर अप्रैल के बाद मई आएगा 1 मई शेष लाया गया। समाकलन में शेष निकला है इसलिए अगले महीने के विकलन में आएगा शेष। फिर अगला देखेंगे क्रय खाता। अप्रैल 4 क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो रोकड़ खाता से होगा 5,000। फिर 8 अप्रैल को हुआ था विकास से 4,000, टोटल हो गया 9,000। समाकलन में लिखेंगे अप्रैल 30, यहाँ पर कोई प्रविष्टि नहीं है इसलिए पूरा टोटल आ जाएगा शेष ले गए 9,000। अप्रैल में शेष निकला है तो मई में आ जाएगा शेष लाया गया 9,000। उसके बाद बनेगा विक्रय खाता। अब 2000 अप्रैल 12 रोकड़ खाता को 3,000। फिर 18 अप्रैल विनय खाता को 1,000, टोटल हो गया 4,000। अप्रैल 30 शेष ले गए 4,000, टोटल कर देंगे 4,000। विकलन में शेष निकला है इसलिए अगले महीने के मई समाकलन में आ जाएगा शेष लाया गया 4,000। फिर अगला देखेंगे किराया खाता। 30 अप्रैल बैंक खाता से 600, किराया खाता विकलन बैंक खाता से, इसका पंजी हुआ है तो किराया खाता पंजी में विकलन हुआ इसलिए विकलन में लिखेंगे बैंक खाता से 600 और कोई प्रविष्टि नहीं इसलिए समाकलन में 30 अप्रैल शेष ले गए 600, टोटल हो जाएगा बराबर। फिर मई में आ जाएगा 600 और लास्ट बनेगा बट्टा खाता। बट्टा खाता एक ही बार हुआ 20 अप्रैल को विकास को बट्टा राशि वर्ष लिखेंगे 20 रुपये। इधर 30 अप्रैल विकलन में आ जाएगा शेष ले गए 20 रुपये, टोटल कर देंगे 20 रुपये। विकलन में शेष निकला है इसलिए मई में आ जाएगा समाकलन में शेष लाया गया 20 रुपये। तो इस तरीके से पंजी से खाता बही में पोस्टिंग करना है जिसको कहते हैं खतौनी करना।